हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुगल चित्रकला में अकबर तक पढ़ लिया था। चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर, जिसका समय काल था 1605 से 1627 ईस्वी। इसमें पहला पॉइंट है, जहांगीर मीरुद्दीन मोहम्मद खान सलीम का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम उस्मानी जोधाबाई के गर्भ से। अगला पॉइंट है, जहांगीर का विवाह हुआ था। तो जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? तो नूरजहां से। अगला पॉइंट है, नूरजहां का मूल नाम था। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। अगला पॉइंट है, नूरजहां का संबंध किस वस्त्रकला से था? तो चिकनकारी से था। अगला पॉइंट है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने। ये जहांगीर का चित्र है। अगला पॉइंट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शहादरा लाहौर में। अगला पॉइंट है, शहजादा सलीम की प्रेयसी थी। शहजादा सलीम की प्रेयसी कौन थी? तो ये थी अनारकली। अगला पॉइंट है, अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1953 ईस्वी की अनारकली के जीवन पर आधारित पहली फिल्म अनारकली में अनारकली की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये दीना राय ने निभाई थी। अगला पॉइंट है, किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुकी जहांगीरी की रचना की? किसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुकी जहांगीरी की रचना की है जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, प्रकृति, जानवरों और फूलों के लिए अनन्य प्रेम निम्न में से किसमें चित्रित किया गया? तो तुजुकी जहांगीरी में। अगला पॉइंट है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ? इस मुगल शासक के शासनकाल में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण हुआ? तो ये हुआ है जहांगीर के काल में। अगला पॉइंट है, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? तो मुगल शैली में जहांगीर के समय में सबसे अधिक बने। अगला पॉइंट है, जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसने बनाए? तो ये बनाया है मनोहर ने। अगला पॉइंट है, मनोहर द्वारा निर्मित शेर का शिकार करते जहांगीर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? शेर का शिकार करते हुए जहांगीर कहाँ सुरक्षित है? तो एक प्रति मास्को में और दूसरी प्रति ऑक्सफोर्ड में। अगला पॉइंट है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये पहुंची है जहांगीर के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? तो ये हुआ है जहांगीर के राज्यकाल में। अगला पॉइंट है, मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय था। मुगल कलम का सर्वश्रेष्ठ समय कब था? तो ये जहांगीर का समय था। अगला पॉइंट है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो ये समझता था जहांगीर। अगला पॉइंट है, जहांगीर की चित्रकला में हिंदू चित्रकार था ये बिसमदास था। नूरजहां का तस्वीर किसने बनाया था? नूरजहां का तस्वीर किसने बनाया था? तो ये बनाया था बिसमदास ने। अगला पॉइंट है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये चित्र किया था अबुल हसन ने। अगला पॉइंट है, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? ये मानता था अबुल हसन को। अगला पॉइंट है, शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? तो इसने बनवाया था अजमेर में।
अगला पॉइंट है सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, तो ये था अबुल हसन। अगला पॉइंट है मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है, तो यह है जहांगीर के समय की। अगला पॉइंट है चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है। चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां शीर्षक चित्र किस कलाकार की कृति है, तो यह है अबुल हसन व मंसूर दोनों के। अगला पॉइंट है सन 1610 ईस्वी में अबुल हसन व मंसूर द्वारा चित्रित चिनार के वृक्ष पर गिलहरियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। अगला पॉइंट है जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरेर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वास पद्धति में अनुकृति की थी। जहांगीर कालीन चित्रकार ने अल्बर्ट ड्यूरेर द्वारा निर्मित संत जॉन की सूली की वास पद्धति में अनुकृति की थी, तो अबुल हसन ने। अगला पॉइंट है मुगल शासक जहांगीर के समय निर्मित संत कबीर एवं रविदास जी कागज पर टिम्परा कहाँ सुरक्षित है। संत कबीर एवं रविदास जी कागज पर टिम्परा कहाँ सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है, तो दिखाई देता है जहांगीर कालीन व्यक्ति चित्रों में। अगला पॉइंट है वह मुगल शासक जिसने एक बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा आरंभ की थी, तो ये थी जहांगीर ने। बहुत छोटे आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो जहांगीर ने। अगला पॉइंट है मुखाकृति के पीछे चारों ओर दिव्य प्रकाश वृत्त देने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, तो ये जहांगीर के समय में हुई थी। अगला पॉइंट है किस चित्रकार को जहांगीर अपने साथ कश्मीर ले गया था। किस चित्रकार को जहांगीर अपने साथ कश्मीर लेके गया था, तो ये ले गया था मंसूर को। अगला पॉइंट है जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो ये था मंसूर। अगला पॉइंट है मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था, तो ये था मंसूर। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था, तो ये था मंसूर। अगला पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था, तो ये बनाया था उस्ताद मंसूर ने। अगला पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल 1615 ईस्वी में बने बाज पक्षी का चित्र जिसका चित्रकार मंसूर था वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है मंसूर द्वारा 1618-19 ईस्वी में कागज पर जल रंग व टेम्परा माध्यम में चित्रित एक अन्य बाज पक्षी का चित्र कहाँ सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। अगला पॉइंट है मंसूर द्वारा 1619 ईस्वी में निर्मित बाज पक्षी का तीसरा संस्करण कहाँ सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में। तो 1615 वाला बाज पक्षी का चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 1618 से 19 वाला जो कि कागज पर जल रंग व टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, ये महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। और तीसरा संस्करण म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में। अगला पॉइंट है मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था, तो उस्ताद मंसूर अबुल हसन के पश्चात। अगला पॉइंट है उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है, तो लुप्त संग्रहालय पेरिस में है। अगला पॉइंट है मंसूर द्वारा चित्रित काला हिरण ब्लैक बक कहाँ सुरक्षित है, ये सुरक्षित है महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में। अगला पॉइंट है नादिर उज्जमा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। नादिर उज्जमा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी अबुल हसन को। अगला पॉइंट है मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी। मंसूर को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी नादिर उल अस्र। अगला पॉइंट है मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्र पादरी एवं पक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो संग्रहित है का चित्रकार कौन था, तो इसका चित्रकार था मंसूर। मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्र पादरी एवं पक्षी
का चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर। अगला पॉइंट है, जहांगीरकालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद देते हुए दरबारी, जो कि 1620 ईस्वी में बना, कागज पर टेम्पर माध्यम में, कहाँ सुरक्षित है? ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। जहांगीरकालीन चित्र शायरी और मदिरा का आनंद लेते हुए दरबारी कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है बास पक्षी का, जो कि मंसूर द्वारा बनाया गया था 1615 ईस्वी, मतलब प्रथम संस्करण है ये, कागज पर टेम्परा माध्यम में, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अगला पॉइंट है, अलंकृत हास्यों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? अलंकृत हास्यों का प्रचलन किसके युग में विशेष रूप से हुआ? तो ये हुआ है जहांगीर के युग में। अगला पॉइंट है, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आया था जहांगीर के दरबार में। अगला पॉइंट है, तैलचित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों को किसने कराया? तैलचित्रों का परिचय भारतीय कलाकारों को किसने कराया? तो कराया है टॉमस रो ने। अगला पॉइंट है, आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? तो कराए थे जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था? प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था? तो ये था जहांगीर के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? तो यह है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। अगला पॉइंट है, एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार थे, वो कौन था? तो ये है अकारेजा। एक ही नाम के दो चित्रकार जो ईरानी तथा मुगल कलाकार थे, तो ये थे अकारेजा। अगला पॉइंट है, ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक को पहने पुरुषों व स्त्रियों को चित्रित किया गया किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। ईसा व मदर मेरी तथा यूरोपियन पोशाक को पहने पुरुषों व स्त्रियों को चित्रित किया गया था, तो जहांगीर के समय में। अगला पॉइंट है, किस युग की मुगल कला में लोग ईसाई धर्म, आकृतियां तथा चिन्ह, परिस्थिति आदि विशेष रूप से अंकित हुए? किस युग की मुगल कला में लोग ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चित्र तथा चिन्ह, परिस्थिति आदि विशेष रूप से अंकित हुए? तो जहांगीर युग में। अगला पॉइंट है, अबुल हसन द्वारा अंकित जहांगीर का छवि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? अबुल हसन द्वारा अंकित जहांगीर का छवि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट है, अकारीजन तथा अबुल हसन के सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? अकारीजन तथा अबुल हसन के सम्राट के दरबारी चित्रकार थे, तो ये थे जहांगीर के। अगला पॉइंट है, जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था? जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था? तो ये था प्रकृति और पशु पक्षियों के। अगला पॉइंट है, तो जो कि जहांगीर के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था अबुल हसन ने। अगला पॉइंट है, मैडोना अथवा मदर मेरी की तस्वीर पकड़े हुए जहांगीर, जो कि 1620 ईस्वी का है, कागज पर टेम्परा माध्यम में, किसने चित्रित किया? तो ये चित्रित किया है अबुल हसन ने। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित शेर के शिकार के बाद जहांगीर का चित्र का माध्यम क्या है? तो यह है कागज पर नीम कलम तकनीकी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित शेर के शिकार के बाद जहांगीर काल का चित्र का माध्यम है कागज पर नीम कलम तकनीकी। अगला पॉइंट है, सिख फूल सूफी संत। सिख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? सिख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहाँ सुरक्षित है? बिशन दास ने बनाया और यह भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो फूल लिए हुए। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? जहांगीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने ईरान भेजा था? तो बिशन दास को। अगला पॉइंट है, फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती का के लाल पत्थर से बनी
हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया था? तो ये बनवाया था जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनाया था? श्रीनगर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, विशेष प्रकार के पशु पक्षी फूल पत्ती, राजकुमार, जादूगर, यूरोपीय सिपाही, ईसाई साधक और चीनी ड्रैगन किसके समय के अंकनों में दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं जहांगीर के समय में। अगला पॉइंट है, 1960 ईस्वी की के आसिफ द्वारा निर्देशित फिल्म मुगले आजम में शहजादा सलीम और अनारकली का किरदार किसने निभाया था? तो क्रमशः दिलीप कुमार और मधुबाला ने। अब हम देख लेते हैं शाहजहां को, जिसका समय का 1628 से 1658 ईस्वी था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से। अगला पॉइंट है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? वो खुर्रम था। अगला पॉइंट है, शाहजहां का विवाह हुआ था आसिफ खान की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से। अगला पॉइंट है, शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए जाने लगे? शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए जाने लगे? तो शाहजहां के समय में। अगला पॉइंट है, स्याह कलम के चित्र। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? तो काली स्याही से निर्मित चित्र। अगला पॉइंट है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। तो क्या चित्रित है? तो रंगमहल चित्रित है। यह है शाहजहां का चित्र। अगला पॉइंट है, इस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। इस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, तो ये बनने लगे थे शाहजहां काल में। अगला पॉइंट है, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। तो शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो होनहार था। अगला पॉइंट है, गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो ये था शाहजहां का। अगला पॉइंट है, सर थॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट किया था? सर थॉमस रो ने शाहजहां को क्या भेंट किया था? तो ये किया था घड़ी। अगला पॉइंट है, शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? शाहजहां के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो ये था दिल्ली में। अगला पॉइंट है, पातशाहनामा की रचना कब हुई? पातशाहनामा की रचना कब हुई? तो ये हुई थी 1656-57 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, पातशाहनामा के रचयिता है। पातशाहनामा के रचयिता कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला पॉइंट है, शाहजहां के समय चित्रित पातशाहनामा कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है विंडसर कैसल म्यूजियम लंदन में। विंडसर कैसल म्यूजियम लंदन में संरक्षित है। अगला पॉइंट है, किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर दिखाया गया है? किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है शाहजहां को। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? सर्वाधिक स्थापत्य कला पर किसने ध्यान दिया? तो ये शाहजहां ने ध्यान दिया है। अगला पॉइंट है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो शाहजहां काल को। अगला पॉइंट है, शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? तो ये थे मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद। अगला पॉइंट है, शाहजहां कालीन चित्र कबीर एवं रैदास जो कि टिम्परा विधि में बनाई गई है, किसने बनाया था? जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये बनाया था उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने। कबीर एवं रैदास चित्र किसने बनाया था? तो उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने बनाया था टिम्परा विधि में। अगला पॉइंट है, शाहजहां का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ। शाहजहां का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ, तो ये था दारा सिकोह। अगला पॉइंट है, 40 चित्रों का मुरक्का व चित्रधार एल्बम जो अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है, किसका है? तो ये दारा सिकोह का है, दारा का। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महल के झरोखे से नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह किस काल का है? ये शाहजहां काल का है, 1640 से 1650 ईस्वी का। महल के झरोखे से नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह
शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह किस काल का है? तो शाहजहां काल का। अगला पॉइंट है दारा सिकोह सूफी संत के साथ, दारा सिकोह सूफी संत के साथ ये मुगल शासक शाहजहां काल का है। चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है किसने मोहम्मद खान नामक चितेरे से एक मुरक्का बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को वर्ष 1641-42 ईस्वी में भेंट किया था? तो ये किया था दारा सिकोह ने। इसने मोहम्मद खान नामक चितेरे से एक मुरक्का बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को वर्ष 1641-42 में भेंट करवाया था, किया था, तो ये किया था दारा सिकोह ने। अगला पॉइंट है 1740-50 ईस्वी की कलावधि में टिम्बरा विधि से चित्रित व राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र दारा सिकोह की बारात का चित्रकार कौन है? दारा सिकोह की बारात का चित्रकार कौन है? तो हाजी मदनी। अगला पॉइंट है फुलझड़ी से खेलती हुई युवती, फुलझड़ी से खेलती हुई युवती शाहजहां कालीन चित्र है, जो चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। फुलझड़ी से खेलती हुई युवती। अगला पॉइंट है शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां, शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां जो कि कागज पर टिम्बरा माध्यम में बनाया गया है, कहाँ सुरक्षित है? ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रनिवास में महिलाएं संगीत व मदिरा का आनंद लेते हुए शीर्षक चित्र किसके शासनकाल का है? रनिवास में महिलाएं संगीत व मदिरा का आनंद लेते हुए शीर्षक चित्र किसके शासनकाल का है? तो शाहजहां के शासनकाल का है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शहजादा मुराद बख्श शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जिसका माध्यम कागज पर टिम्बरा है और ये शाहजहां काल का है। मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शहजादा मुराद बख्श राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित प्रणय रथ युगल, प्रणय रथ युगल जो कि 1650 ईस्वी में बना, कागज पर टिम्बरा माध्यम में किसके काल का है? तो यह है शाहजहां के काल का। अगला पॉइंट है शाहजहां कालीन चित्र मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम, शाहजहां कालीन चित्र मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम जो कि कागज पर टिम्बरा माध्यम में है, कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। अगला पॉइंट है ताजमहल का निर्माण काल क्या है? ताजमहल का निर्माण काल क्या है? तो 1632 से 1653 ईस्वी। अगला पॉइंट है ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन है? ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन है? तो यह है उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला पॉइंट है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था आगरा में। अगला पॉइंट है शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति मानी गई है, शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति कौन सी मानी गई है? तो ताजमहल। अगला पॉइंट है कौन सी इमारत वर्गाकार है? कौन सी इमारत वर्गाकार है? तो ताजमहल। अगला पॉइंट है शाहजहां ने लाल किले की नींव नई दिल्ली में कब रखी? शाहजहां ने लाल किले की नींव नई दिल्ली में कब रखी? तो ये रखी थी 1639 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस कहाँ रखा हुआ था? मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस कहाँ रखा हुआ था? तो ये रखा हुआ था दीवाने खास में, दिल्ली के लाल किले में। अगला पॉइंट है मुगल काल का स्वर्ण युग था, मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल में था? तो शाहजहां के काल था। अगला पॉइंट है शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने के संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण कारक थे? तो इसका कारक यह था कि साम्राज्य की सीमा में विस्तार हुआ, कृषि का विकास हुआ, शिक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ तथा कलात्मक विकास हुआ। अगला पॉइंट है संस्कृति के महान कवि जिसे शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की वो कौन थे? तो जगन्नाथ थे। अगला पॉइंट है शाहजहां का प्रिय राग कौन सा था? शाहजहां का प्रिय राग कौन सा था? तो राग ध्रुपद। अब हम देख लेते हैं मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र। इसमें पहला है सलीम का जन आनंदोत्सव, ये अकबरनामा में चित्रित है जिसके चित्रकार हैं शंकर, केशव एवं धर्मदास। अगला है दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट।
ये तारीख खानदान तैमूरिया में चित्रित है। अगला चित्र है रणथंभौर का घेरा। यह चित्रित है अकबरनामा में। अगला चित्र है विजय अकबर का सूरत प्रवेश। विजय अकबर का सूरत प्रवेश ये अकबरनामा में चित्रित है। अगला चित्र है बाबर बगीचे में दावत करते हुए। बाबर बगीचे में दावत करते हुए ये बाबरनामा का चित्र है। अगला है बाबर का घोड़े पर से गिरना। ये भी बाबरनामा में चित्रित है। अगला चित्र है जहांगीर द्वारा सिंह आखेट। जहांगीर द्वारा सिंह आखेट ये जहांगीर नामा में चित्रित किया गया है। और जहांगीर नामा में और क्या क्या है? हाथ में ग्लोब लिए हुए जहांगीर। हाथ में ग्लोब लिए हुए जहांगीर ये भी जहांगीर नामा में चित्रित है। अकबर के सभी को हाथ में लिए जहांगीर ये भी जहांगीर नामा में चित्रित है। अगला पॉइंट है अकबर की सभी को हाथ में लिए जहांगीर ये वही सेम चित्र है। ये भी जहांगीर नामा में चित्रित है। अगला है शहजादा खुर्रम का तुलादान करते जहांगीर। शहजादा खुर्रम का तुलादान करते जहांगीर ये भी जहांगीर नामा में चित्रित है। अगला है बाज पक्षी। जहांगीर युग का है, चित्रकार मंसूर है। अगला है जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए। जहांगीर युग का चित्र है जिसके चित्रकार है विचित्र। अगला चित्र है तख्ते ताउस पर शाहजहां। ये बादशाह नामा का चित्र है। अगला चित्र है कंधार का घेरा। ये शाहजहां नामा का है। बीजापुर का घेरा ये औरंगजेब युग का है। बीजापुर का घेरा ये औरंगजेब युग का है। युवा शाहजहां ये शाहजहां युग का है जिसके चित्रकार है अबुल हसन। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं औरंगजेब को। कला का द्रोही शासक कौन था? तो ये था औरंगजेब। अगला पॉइंट है औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से। तो अगला पॉइंट है कि सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया। इस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया तो ये औरंगजेब ने कर दिया। अगला पॉइंट है मुगल शैली का ह्रास किसके समय में हुआ? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। बीजापुर का घेरा किसके समय का चित्र है? तो ये औरंगजेब के समय अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ शहजादा दारा सिकोह कागज पर टेम्परा माध्यम में 1700 ईस्वी में बनाया गया शीर्षक चित्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किसके काल का है? ये है औरंगजेब के काल का। ये औरंगजेब का चित्र है। अगला पॉइंट है बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो ये बने हैं औरंगजेब की आज्ञा से। अगला पॉइंट है लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। अगला पॉइंट है औरंगजेब ने अपने प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये प्रसिद्ध हुआ बीबी का मकबरा से। अगला पॉइंट है किस स्थापत्य को ताजमहल की फुहर नकल तथा दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीबी के मकबरे को। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मुगल कला के नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।